ओम गण गणपते नमः। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर शर्मा आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के अंदर हम हमारे पूर्वजों और पितरों के निमित्त कार्य करते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र अपील करना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें एवं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानप्रद लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और शेयर भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों। श्राद्ध पक्ष में नदी, सरोवर या तालाब के किनारे पिंडदान व तर्पण का विशेष महत्व होता है। अब जो लोग तालाब के किनारे, नदी किनारे नहीं पहुंच सकते, वह घरों में ही अपने पूर्वजों का पिंडदान व तर्पण करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए विधि विधान के साथ लोग अपने पितरों को अर्घ्य देते हैं, उनका तर्पण भी करते हैं। पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं, इसलिए 15 दिनों का समय श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। अब जिनकी मृत्यु पूर्णिमा पर हुई थी, इनके परिजनों ने पहले दिन ही श्राद्ध कर दिए। ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से तर्पण करवाया। पहले दिन यमुना नदी के किनारे काफी संख्या में लोग सुबह तर्पण के लिए पहुंचते हैं। विशेष महत्व है क्योंकि यमराज की बहन है माता यमुना। यहां पर अमावस्या तक लोग तर्पण के लिए आते रहेंगे। वहीं हिंदू घरों में, अपने हिंदू घरों में पहले दिन श्राद्ध करने के साथ लोगों ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों व कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा भी भेंट करी। कैसे करें? अब पितृपक्ष में पिंडदान तर्पण कैसे करें? यमुना नदी के किनारे मां पीताम्बरा धाम मंदिर के पुजारी पंडित भवानी शंकर यानी कि मैं बताता हूं कि पितृपक्ष में दक्षिण की ओर मुख करके पितरों का ध्यान करते हुए हमें उनका तर्पण करना चाहिए। भोजन बनाने के बाद 5 ग्रास अर्थात गाय का, कुत्ते का, कौवे का, कीट व पतंगों का निकालकर उन्हें अलग रख दे। वह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। मित्रों, जब माता सीता ने और भगवान प्रभु श्री राम ने वनवास लिया, तब वह पुष्कर जी भी पधारे। राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में, वह है पुष्कर धाम में। वहां पे भगवान श्री राम और मां जानकी ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया। तब जब वह ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तो उनको ब्राह्मणों में अपने माता सीता को अपने ससुर राजा दशरथ दिखे। वह साइड में हो गए, वह पेड़ के पीछे, लताओं के पीछे छुप गए। तो प्रभु श्री राम बोले, हे जानकी, आप ये ऐसे क्यों छुप रहे हो? तब माता जानकी बोली, मां अन्नपूर्णा स्वरूपा मां जानकी बोली कि मुझे इन ब्राह्मणों में आपके पिता यानी कि मेरे ससुर दिखते हैं, तो उनके सामने मैं कैसे आऊं? तो मित्रों, ब्राह्मणों को भोजन कराने का अलग महत्व है। श्राद्धों में ब्राह्मण को खिलाया हुआ भोजन पितरों तक अवश्य पहुंचता है, बशर्ते ब्राह्मण योग्य होना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण, ब्रह्मभोज व दान करने से भी हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पिता के जीवित रहते यदि माता की मृत्यु हो जाए दुर्भाग्य से, तो उनका श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। पितृपक्ष में वृद्धाश्रम में अन्नदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौन सा संयोग है? 13 सितंबर को अमृत सिद्ध योग है, 16 सितंबर को रवि सिद्ध योग है, 17 सितंबर को भी रवि सिद्ध योग रहेगा, 25 सितंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है। ऐसे योग में हम वस्तुएं जो श्राद्ध पक्ष में गाय, भूमि, नमक, घी आदि का दान करते हैं मित्रों, परंपरा के अनुसार।
इन वस्तुओं को दान करने से अलग अलग फल जातकों को प्राप्त होते हैं। धर्म ग्रंथों में श्राद्ध में दान की गई वस्तु से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। हालांकि इस बारे में काफी कम लोग जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि श्राद्ध में किन किन वस्तुओं को दान करने से क्या शुभ फल प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार श्राद्ध पक्ष में गुड़ का दान करना चाहिए। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है एवं दरिद्रता का घर से नाश होता है। गाय का दान करना चाहिए। सभी दानों में गौदान श्रेष्ठ माना गया है। अगर श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ माता का दान सुख संपत्ति धन दौलत को बढ़ाता है, अकाल मृत्यु को हरता है, अकाल कष्ट को हरता है। श्राद्ध पक्ष में गाय के घी का भी दान करना मंगलकारी माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध के दौरान गेहूं और चावल का भी दान करना चाहिए यथाशक्ति। अगर आप चाहे तो किसी दूसरे अनाज का भी दान कर सकते हैं। इनसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। श्राद्ध पक्ष में स्वर्ण का दान कलह का नाश करने वाला होता है। यदि सोने का दान संभव ना हो तो धन का दान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में तिल का विशेष महत्व है। श्राद्ध में काले तिलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितृ पक्ष के दौरान तर्पण, श्राद्ध, उनके निमित्त भोजन कराने व दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष नहीं लगेगा। पितृपक्ष घर में किसी सदस्य की यदि मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु की तिथि दशमी है तो दशमी के दिन श्राद्ध होगा। श्राद्ध में ये 7 गलतियां ना करें। अब क्या बचाव करना? ग्रह कले, श्राद्ध में ग्रह कले ना करें। स्त्रियों का अपमान ना करें। संतान को कष्ट देने से पितर नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध का अन्न, श्राद्ध में मिर्च वाला, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन भोजन, सफेद तिल, लहसुन से बना हुआ भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। मित्रों, कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इससे सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। नास्तिकता और साधुओं का अपमान, जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, तो उनसे भी पितर नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक है या श्राद्ध कर्म को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही सीमित रहे, किसी का अपमान ना करें। अब श्राद्ध करने का नियम क्या है? पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के ना होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध ना करने पर पितर नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का समय, श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का पूतप काल और रोहिणी काल होता है। मित्रों, पूतप काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितर नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध ना करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध का नहीं करना चाहिए। नशा करना, मांसाहार करना, श्राद्ध के दौरान शराब पीना या मांसाहार भोजन करना वर्जित माना गया है। मित्रों, झूठ बोलना, ब्याज का धंधा करने से भी पितर नाराज हो जाते हैं। यह कर्म भूलकर भी ना करें। मित्रों, श्राद्ध पक्ष जो है हमारे पूर्वजों का समय। इसके इस दिन, इस जो 15 दिन जो होते हैं, इसके दौरान हमें हमारे पूर्वज धरती पे आके साक्षात आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, एक तरीके से ये जो हमारे पूर्वज है, ये एक शौक का भी समय होता है। तो मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें। मांगलिक कार्य वर्जित रहेगा। श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह हो गया, सगाई हो गई, गृह प्रवेश, शुभ शुभारंभ आदि। तो मित्रों, आपसे आज्ञा चाहूंगा। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूं मित्रों आप अपना ध्यान रखिएगा बहुत। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्र, जय सिया राम।